हेलो एवरीवन, दिस साइड सोमवीर एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल फॉर योर ड्रीम जॉब। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया था कि मैं आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका मेनली फोकस एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल एंड DSSS बोर्ड, जिसमें काफ़ी टाइम से वैकेंसी को होल्ड करके रखा था, जो अचानक से एक्सपोज कर दी गई हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं कि जेल वार्डर, जेल मैट्रन, LDC क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट या अदर अनेकों प्रकार की वैकेंसियां हैं और जिनकी एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। तो इस लिमिटेड टाइम में ऐसा हम क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कौन सी बुक फॉलो करें, इन सभी के रिगार्डिंग एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वॉल्व रहूंगा, स्टडी ब्लॉग्स शेयर करूंगा, डेली के टारगेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मेरे साथ बने रहें। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, मैंने कैसे एसएससी सीजीएल 2 बार निकाला है एंड एसएससी सीपीओ भी 1 बार निकाला है, मेरी क्या मिस्टेक्स रही, मुझे डिजायरेबल पोस्ट ना मिल पाई, तो उसके आप ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलो हम जानते हैं पहले DSSS, एसएससी सीपीओ एंड एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। चलिए चल। लोगों का डाउट होगा कि हम DSSS को एसएससी के साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। आपका डाउट अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये DSSS रिक्रूटमेंट अलग है, लेकिन उसका 80% है ना, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू में प्रीलिम्स होता है भी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। ये 4 पोर्शन होता है, हर पोर्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जिसमें 50 इंग्लिश, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीके। ठीक है, सीजीएल में भी ऐसा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम है, लेकिन पोर्शन वही 4 है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 200 मार्क्स के होते हैं। DSSS भी में ऐसा ही भाई, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है 35 और जीके भी है, लेकिन है इसमें 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन। और इसमें DSSS भी में हमें एडिशनल 2 चीज़ें पढ़नी है बस, वो हिंदी और कंप्यूटर। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 बुक रेफ़र करूँगा, ठीक है, एक हिंदी के लिए और एक कंप्यूटर के लिए, जिसे मैं भी पढ़ता हूँ भाई। तो DSSS भी आपको पता होगा, इसने अनेकों वैकेंसियाँ अभी अनाउंस कर दी हैं, जिसमें कई वैकेंसी पोस्ट है तो ऐसी है जो भी 4600 4800 ग्रेड पे की भी हैं, पता होगा आपको। जैसे जैसे एक ही पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट भी है इसमें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी है, आपको पता है, और जेल वार्डर भी है, मैट्रन भी है। ठीक है, बहुत सी अच्छी पोस्टें हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। 1 डे आपको एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम में आपकी बात खत्म हुई सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, आपको जॉब अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसका प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि आपको लाइफ टाइम में दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी आपको। ठीक है, एक ही लोकेशन पे आपको रहना है। ठीक है, वार्डर और मैट्रन के लिए एक ही आपको जेल प्रोवाइड की जाएगी, लाइफ टाइम आपको वहीं पे रहना है, ना कोई ट्रांसफ़र का झंझट, स्टेबल जॉब है। ठीक है, बस आपका एग्ज़ाम पोर्शन है, बस 2 टॉपिक है इसमें, हिंदी और कंप्यूटर। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, इसके अंदर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बताऊंगा बस वो पढ़ लेना भाई, विश्वास रख कर। ठीक है, क्योंकि भाई ट्रस्ट होना ज़रूरी है किसी की स्ट्रैटेजी पर, ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आज हमने किसी और की स्ट्रैटेजी देख ली भाई, कल किसी और की देखेंगे, इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, ना ही सिलेबस कंप्लीट होता भाई, ना कोई एग्ज़ाम, तो कैसे ही होगा सिलेबस के बिना। तो टारगेट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे आपको फॉलो करने हैं, चलिए जानते हैं। तो इस टारगेट सीरीज़ में आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे भाई, डेली के टारगेट्स। मैं टेलीग्राम के माध्यम से इन टारगेट को पिन करूँगा, डेली आपको ब्लॉग मिलेंगे भाई, कैसे आपको ये टारगेट है कंप्लीट करना है आज का। मेरे द्वारा आपको बेस्ट स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी, टाइम टू टाइम, कहाँ से क्या चल रहा है, कैसे पढ़ना है, आपको कौन सी मिस्टेक नहीं की है भाई, जैसे मैंने की थी। ठीक है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको प्रॉपर स्टडी प्लान दिया जाएगा भाई मेरे द्वारा इन टारगेट्स के अंदर। स्टडी प्लान होने के कारण आपका विजन भी क्लियर होगा भाई किसी एग्ज़ाम को लेकर, कि हमें कितना पढ़ना है, कौन सा हमें सफिशेंट है, कितना हमें सफिशेंट है पढ़ना, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें फॉलो करनी है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। मेरे द्वारा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, विश्वास करके वही फॉलो कर लेना, वही आपके लिए सफिशेंट है, जो मैंने फॉलो किए हैं, जिनको पढ़ के मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, सीजीएल सीपीयू को। ठीक है, ट्रस्ट ज़रूरी है भाई, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ट्रस्ट रखना बस। ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, रैंकर असिस्टेंट नाम से चैनल है, सर्च कर लेना, या मैं इस वीडियो में पिन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आगे मैं बताता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ स्टूडेंट को 3 स्टेप्स ये फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप्स, आपके बेसिक्स क्लियर हो, थ्योरी बेस। ये बेसिक्स आप 2 बुक आती हैं भाई,
जो सिलेक्टेड स्टूडेंट उन्होंने फॉलो किया है, जिसको आपको फॉलो करना है, इनके बारे में बताऊंगा आपको। फालतू का कचरा कुछ भी नहीं बताऊंगा। बुकों का ढेर नहीं लगाना भी, एक ही की बुक फॉलो करनी है जो मैं बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना कहीं से, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, थ्योरी बेस, पतली सी बुक आती है, आपको साइड में दिख भी रही होगी, और ये मेरे पास है भाई, बहुत बार पढ़ी है मैंने, ठीक है। और एक आती है लूसेंट की, वो मैं पढ़ी नहीं क्योंकि मैं एक ही बुक पढ़ रहा हूँ किरण, बस ये साइड में दिख रही होगी आपको, और ये लूसेंट। इन दोनों में से आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, दूसरी बुक आपको थ्योरी के लिए नहीं खरीदनी, एक ही बुक पढ़ोगे आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। दूसरी PYQ हमें पढ़ने होते हैं, ये 19 से 23 तक 4 साल के PYQ हमें रगड़ देने अच्छी तरह से, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ने हैं, एक घटना चक्र की बुक आती है, साइड में दिख रही होगी आपको, और एक पिनाकल ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक आती है, साइड में दिख रही होगी आपको। इन दोनों में से भी आपको फॉलो एक ही करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम मॉक्स की बात करते हैं। मॉक हमारे लिए SSC के लिए या DSSB के लिए क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताता हूँ। मॉक आपको लगाने हैं बिगिनर के लिए। 50% सिलेबस होने के बाद सीधा मॉक पे आ जाना है आपको, ठीक है। और कुछ नहीं सोचना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं है, सिलेबस वही किसी का कंप्लीट नहीं होता, मॉक जरूरी होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो रिपीटर्स हैं सीधे मॉक पे आ सकते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत भी है भी नहीं हुई। और ये रिपीटर्स के लिए ये टारगेट सीरीज़ एक रिवीजन का वर्क ही करेगी आपको। जितना बिगनर्स 1 घंटे में किसी टॉपिक को कर सकता है भाई, और रिपीटर्स उसको 20 मिनट में कर देगा, मुझे पता है। तो आप ये रिवीजन के तौर पर इस टारगेट सीरीज को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे मॉक्स की। देखिए मॉक्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें, मॉक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, मॉक लगाने से हमें टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है कि कौन से पोर्शन में, जैसे मैथ में हमें कितना टाइम देना है, रीजनिंग में हमें कितना टाइम देना है, जीके हमें कितनी देर में कवर कर देनी है, इंग्लिश हमें कितनी देर में करनी है। हमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का मॉक के द्वारा पता चल जाता है, या एग्ज़ाम हॉल में हमें एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सभी चीज़ें आपको मॉक से पता चलेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे भाई मॉक के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, SSC क्या दे रहा है आजकल, सिनेरियो क्या चल रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, पैटर्न कैसा आ रहा है आगे क्वेश्चन का, वो सभी चीज़ें आपको मॉक के द्वारा ही पता लगेगी। नंबर 3 बात करते हैं स्किपिंग मेथड। स्किपिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में, और उस क्वेश्चन ने भाई खाली हमारी 5 मिनट, आपको एग्ज़ाम में उसका पता नहीं चलेगा कि कब हमारी 5 मिनट चलेगी, लेकिन ये मिस्टेक आपको मॉक के द्वारा ही पता चलेगी कि हमें कौन सा क्वेश्चन आगे स्टक हो गया, कौन सा क्वेश्चन रुक गया जो हमसे नहीं निकल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का भी हो सकता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन किसी भी एक टॉपिक से हो सकता है। और एग्जामिनर धक्के से इस क्वेश्चन को देता है, क्योंकि स्टूडेंट को उसको पता होता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे अटकेगा, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा, ठीक है, वो धक्के से इस क्वेश्चन को देगा। इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है भाई, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में लेकर चलना है, ठीक है। जब आपका सारा पेपर कवर कर लो आप, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है, दोबारा आना है, छोड़ना नहीं, मैं छोड़ने की नहीं कह रहा आपको, टाइम बचे जब करना है, अनदर नहीं तो स्किप करना है इसको। तो चौथी बात, मॉक लगाओगे आप, 40-50 मॉक लगा लिया आपने प्री के, फिर उसके अंदर आप देखोगे आपका मार्क है ना, एवरेज मार्क स्टैक हो गया, रुक गया, ठीक है। या आपकी एफिशिएंसी पे क्या कुछ भी कितना भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 125 भी, 130 भी हो सकता है, स्टक हो गया, अब क्या करें। देखो भाई, जो आपने मॉक लगाया ना उसको अच्छे से एनालाइज करोगे आप, कौन सी आपने मिस्टेक की, कौन सी गलतियाँ की जिसकी वजह से मार्क नहीं बढ़ पा रहे आगे, क्या करें अब। तो आपको करना ये वही है कि एनालाइज करके आपको वीक पॉइंट का आपका पता चल गया, ठीक है, जिसमें आपने गलती की, सिर्फ आपको वो पढ़ना है जो आपने गलती की। जो आपने आता है वो तो आपने कर दिया, वो तो उसको साइड रखो, आप उसको नहीं पढ़ना, लेकिन जो आपने गलती की उसको पढ़ना है। वही टॉपिक आप अपने फेवरेट टीचर यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या आपने बैच ले रखा हमारे से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उस टॉपिक को करना है कवर, उन टॉपिक को कवर करते चलना है जिसके द्वारा आपका ये मार्क्स स्टक था ना, देखेंगे आप उससे आगे कैसे इंप्रूवमेंट होती है। एनालाइज मॉक का बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप इंटरव्यू भी देखते होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के, उन्हें कितने अच्छे से मॉक को एनालाइज किया है, उनका एक बार सिलेबस होगा वो डेली के बस मॉक देते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं वाई और प्लान नेसेसरी। प्लान हमारा ज़रूरी क्यों जाता है, देखिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक स्टूडेंट है ना, अपने सिलेबस को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता भाई, ठीक है। 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन, 5वें दिन नहीं पढ़ा, फिर 3 दिन पढ़ लिया, फिर 1 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस टारगेट सीरीज़ से आपको पता चलेगा, आपको सुबह 4 बजे आपका टारगेट आ जाएगा, आपके मन में होगा कि ये टारगेट आया है आज, इसको मैंने कवर करना ही करना है, क्योंकि
एक एग्ज़ाम आ रहा है जो हमें क्लियर करना है इन 4 या 5 मंथ में, ठीक है। ये रोज़गार मेला चल रहा है भाई, 2024 में जॉब ले ली तो ले ली, नहीं इसके बाद कुछ भी नहीं। आप इन सब बातों से वाकिफ़ ज़रूर होंगे, इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं होने वाला। तो ज़रूर से ज़रूर इस टारगेट सीरीज़ में हिस्सा लें। तो बताता हूँ मैं, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। बियॉन्ड एवरी सक्सेस देयर इज़ ए कॉन्क्रीट प्लान। देखिए, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं ना, तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं भाई। लेकिन आपके पास एक सक्सेस होना है तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान यानी मजबूत प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जिससे आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मंथ्स में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमें इस टारगेट सीरीज़ में पढ़ेंगे, क्या क्या फॉलो करेंगे, कौन सी बुक फॉलो करेंगे, तो चलिए बताते हैं। बात करते हैं हम स्टार्टिंग में इंग्लिश की, क्योंकि सीपीयू में वेटेज इंग्लिश का ज़्यादा है। सॉरी, हम एग्जांपल के लिए सीपीयू को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि भाई सीपीयू में 50 का मेन वेटेज सीपीयू में इंग्लिश का जाता है, जिसमें प्रीलिम्स में 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में 200 क्वेश्चन का मेंस होता है, जिसमें पहले इंग्लिश आती है कंप्लीट। 200 भी 50 250 मार्क्स होता है 400 में से, यानी 63% वेटेज तो इंग्लिश की हो जाती है। इसलिए हमें इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है, टारगेट में भी इस पर इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसमें टॉपिक वाइज वेटेज दे रखी है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का कितना कौन सा टॉपिक आता है देख सकते हैं आप। कॉमन एरर 5 मार्क्स के आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आती है 5 मार्क्स के। एक्टिव पैसेज ये प्रीलिम्स में नहीं आते भाई, लेकिन मेंस में आते हैं, तो हमें इसको साइड में नहीं रख सकते, इसको साथ साथ कवर करेंगे, चाहे प्रीलिम्स में ना आए, लेकिन हमें तैयारी तो मेंस की करनी है, क्योंकि मेंस के बिहाव पर ही हमें जॉब मिलेगी भाई। मेंस में आते हैं 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, 25 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो प्रीलिम्स में नहीं आते। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। सिनोनिम एंटोनिम्स 10 मार्क्स के आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, और मेंस में यही 6 टॉपिक आते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। तो ये ग्रामर के लिए एक ही बुक बताऊंगा आपको, साइड में दिख रही होगी आपको ब्लैक बुक आपको अच्छे से कवर करनी है। मैं इस टारगेट सीरीज़ में ब्लैक बुक को आपको 4 या 5 बार रिवीजन फिंगर टिप्स करा दूंगा आपको ब्लैक बुक की, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, वोकैब के रिगार्डिंग। तो वोकैब आ गया मेंस में 6-7 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम के 10, वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान होते हैं, आप अच्छे से कवर कर लोगे, डरने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग करेक्शन को एक अलग से टॉपिक लेकर नहीं चलना है, आपका ये कवर आ जाएगा कॉमन इंग्लिश से ही, ठीक है। जो आप क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, उससे ही आपके भाई स्पेलिंग करेक्शन ठीक हो जाएगी अच्छी, बिल्कुल। इसको आपको अलग से लेकर नहीं चलना, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर आता है क्लोज टेस्ट, प्रीलिम्स में आते हैं 10 मार्क्स के, रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी 10 मार्क्स का आता है, 5 के एक सेट आते हैं। एक सेट दीजिए क्लोज टेस्ट का, आपको PQRS भी कहते हैं उसको, कम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का ये कम्प्रीहेंशन आता है प्री में। लेकिन मेंस में 20 के, 25 के और 30 के तीनों पोर्शन आते हैं भाई। जो अकेला कम्प्रीहेंशन 70 या 75 मार्क्स का आ जाता है मेंस में 200 में से, और वो कैब हो जाती है 30 या 35 मार्क्स की 200 में से वो कैब। और ग्रामर का मेन रोल होता है भाई मेंस में, ग्रामर इसलिए आपको अच्छे से कवर करनी है। टारगेट में आपको ग्रामर अच्छे से दूंगा, टॉपिक कौन सा टॉपिक कितने दिन में आपको पढ़ना है। जैसे नाउन के एग्जाम्पल लेते हैं हम, नाउन आपको मैं बता दूंगा, ये 3 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं या किसी बैच लेके भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही ले लें, लेकिन आपको लाइव बैच किसी का भी नहीं लेना है, रिकॉर्ड ही लेना है, क्योंकि टाइम कम है। इस कम टाइम में हमको जल्दी से चीज़ें कवर करनी है, सारा सिलेबस हमें जल्दी करना है, ताकि हमें रिवीजन का एक अच्छा टाइम भी बाद में मिल सके, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश का कंप्लीट 200 मार्क्स का, ये मेंस हो गया, ठीक है। वेटेज मैंने बता दी, 63% सीपीयू में वेटेज रहती है इंग्लिश की, इसलिए हम स्पेशली इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस टारगेट सीरीज़ में। तो मैंने ग्रामर की वेटेज लिख रखी आगे, ठीक है। ग्रामर की वेटेज लिख दी 110 मार्क्स, ठीक है, 200 में से 250 में से सॉरी, एंड 75 से 10 मार्क कम्प्रीहेंशन। ये प्री में 10 मार्क्स, मेंस में 75। ग्रामर भी प्री में 15, मेंस में 95, ठीक है। इस हिसाब से मैंने 110, 85 या अलग अलग मार्क इनके डिवाइड कर रखे हैं। 3 पोर्शन होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर होता है, कम्प्रीहेंशन होता है, वोकैब होती है, ठीक है। वोकैब प्री में 25 की आती है, मेंस में 30 आती है। तो ये 200-250 में से है भाई, कंफ्यूज मत होना, सॉरी। तो आपको मेन बात आती है हमें कितना, कौन सा टॉपिक है, कितना ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी भैया, तो मैंने वैसे ही लिख दिया।
हमें टारगेट लेकर चलना है कि कौन सा टॉपिक हमें कितने दिन में कवर करना है। जैसे नाउन मैंने एग्जांपल बोला आपको, जैसे नाउन आपको देख लिया, अभी 3 दिन में हमें नाउन करना है। नाउन तो छोटा ही टॉपिक है। प्रोनाउन देखते हैं, प्रोनाउन ठीक है, उससे प्रोनाउन देखते हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए, हम बिगिनर्स हैं तो यूट्यूब से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आजकल सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको कोई बैच परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो प्रोनाउन देख लिया हमने कि 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आज कितना पढ़ेंगे ये डिसाइड करेंगे, ना कि घंटों के हिसाब से इंग्लिश को। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजी में आपको बता दिया बताते होंगे कि 2 घंटे में पढ़ लो, 3 घंटे में डेली पढ़ लो, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करते चलना है सिलेबस को, ठीक है। इंग्लिश में भी वही है, आपको थ्योरी पढ़ ली किसी से, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जैसे मैं आपको ग्रामर के लिए बता देता हूँ। ब्लिंट तो पैरामाउंट किरण मैम की बुक आती है कि ये साइड में दिख रही हुई आपको, उससे थ्योरी पढ़ोगे आप, ठीक है। ग्रामर थ्योरी मतलब उसके पीछे, ग्रामर के पीछे ही मैम ने प्रैक्टिस के लिए एरर दे रखे हैं। वो एरर आपको साथ साथ पढ़ना है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, उसके देन बाद में आपको एरर पढ़ने हैं, ठीक है। और रीडिंग कंप्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी है आपको। कोई नॉवल भी ले सकते हैं आप, न्यूज़पेपर को भी लेकर चल सकते हैं आप, ठीक है। और रीडिंग से आपकी कई चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको किसी वर्ड का मतलब मीनिंग पता चलता रहेगा रीडिंग कंप्रिहेंशन से, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, कोई वर्ड आ गया न्यूज़पेपर में, आप उस वर्ड को डिक्शनरी में सर्च भी करके दे सकते हैं, आपको 10 वर्ड दिख जाएंगे भाई। वहीं से आपकी चीज़ें है ना आसान होती चली जाएंगी स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो रीडिंग का इंग्लिश में बहुत गहरा रोल है। ये आपको डेली करनी है, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट देनी है आपको। देन उसके बाद इडियम्स करने हैं आपको, ब्लैक बुक से साइड में दिख रही है आपको, ठीक है। इडियम का भी अच्छा वेटेज है प्री में, ठीक है, मेंस में भी। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलेंगे। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ बुक्स की, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कौन सी आपके लिए सफिशिएंट है, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आगे आपको। वोकैब के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो एक 1 वर्ड की न्यून पब्लिकेशन की बुक आती है, साइड में दिख रहे हैं आप, ठीक है। मनीषा बंसल की ये बुक है। इसके आगे मतलब कि कुछ वर्ड दे रखे हैं, 2-3 पेज पे देखेंगे आप, ये दिख रहे हैं आपको साइड में। तो इनसे आपको ये वर्ड आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हेल्प करेंगे, आपको इडियम में भी हेल्प करेंगे। जैसे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया, वो आपको याद कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है आल भाई। कोई 1 वर्ड आ गया आपका, ठीक है। एक लाइन दे दी आपको, एक 1 वर्ड बताना है उसका। एक लाइन दे दी आपको, उस लाइन में आपको ऑल दिख गया, ठीक है। और जो 1 वर्ड है उसके आगे भी आपको ओमनी लिखा पाएगा, या आगे कुछ भी हो सकता है, ओमनियोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तो ओमनियोलॉजिस्ट देख लिया आपको ऑल, मतलब सभी के लिए एक। तो इन वर्ड से आपको किसी वर्ड में एक हार्मोनिक पता चलेगा, मतलब कि कोई वर्ड से आप देखेंगे कि इससे मिलता जुलता है। हमें 4 क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे एनिमुलेट कर सकते हैं आप तीनों को, और एक में ऑल का ऑप्शन मिलेगा आपको, वही आपका करेक्ट माना जाएगा। तो इन 1 वर्ड से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बिगनर्स आपको ये पढ़नी है बुक, ठीक है। एडवांस के लिए मनीषा बंसल मैम ने एक अवतार नाम से बुक लॉन्च की है। ये मनीषा बंसल की है, न्यून पब्लिकेशन की है, ये आपको ले लेनी है, ठीक है। वोकैब के लिए आपको बस ये 2 बुक ही फॉलो करनी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर के लिए मैंने आपको बताया नीतू मैम की बुक है, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एस.पी. बख्शी है, ठीक है। इनमें से आपको एक ही बुक फॉलो करनी है। हिंदी मीडियम के लिए नीतू सिंह की मैम, ब्लिंट तो पैरामाउंट, और इंग्लिश मीडियम को ले एस.पी. बख्शी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। बस इन दोनों में से एक बुक फॉलो करनी है आपको। इन कंप्रीहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, प्रीवियस के लिए, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड करूँगा आपको एक, या टेलीग्राम पे एक चैनल भी आता है, इंग्लिश माध्यम चैनल है, उसको आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। देन हम बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं हम आगे, ठीक है। मैथ्स में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली टॉपिक हमने रखे हैं यहाँ पे 10 से 15। ये टॉपिक आपको बुक से करने हैं, टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज। ये बुक आपको राकेश यादव साइड में दिख रही है, या एक किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उससे आपको एक ही बुक रेफ़र करनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ये किरण पब्लिकेशन की भी हो सकती है, और ये गोपाल और राकेश यादव सर की भी। एंड प्रैक्टिस के लिए आप गगन प्रताप सर की बुक आती है थ्योरी की, वो आपको लेकर चलनी है, वो आपको कवर करनी है साथ साथ में। सबसे पहले आप करोगे राकेश यादव, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। राकेश यादव से आप सीधे आएंगे गगन प्रताप की जो बुक है, उस पर जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ को वो करनी है, ठीक है।
उसके बाद जो इसमें पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन लगाएंगे ना, उसमें आपको क्वेश्चन में अटकेंगे, उसको मार्क करते चलना है। और जो सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, सिर्फ उस क्वेश्चन को टिक करते चलना है। ये क्वेश्चन हो गए PYQ जो 2019 से 23 तक जो SSC ने हमें दिए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं हमें, और कुछ नहीं करना बाहर से। अनाप शनाप क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 या 5 साल के क्वेश्चन आपको 3 या 4 बार करने हैं, जिसके आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो जाएंगे, जिसके कारण आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको किसी क्वेश्चन के बाद में सोचने की ज़रूरत ना पड़े इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, किस तरीके से हमें करने हैं, ये सभी हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने प्री या मेंस की वेटेज ये लिख दी है, ये टॉपिक लिख दिए आपको कैसे कवर करने हैं, ये सब चीज़ें बता दी है मैंने आपको। बुक आपको फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए, किरण पब्लिकेशन की भी जैसा मैंने बताया, एंड पिनेकल की भी। ये 4th एडिशन है मेरे पास, लेकिन 5th एडिशन भी मार्केट में आया है, उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम जीके की। जीके का आपको पता है कितना वास्ट सिलेबस है भाई। जीके को पढ़ना मतलब बवंडर है पूरा। जीके में आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ ओनली, और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। रीड लिमिटेड टॉपिक्स, ठीक है, जो मैंने बता दिया। PYQ आपको प्रैक्टिस करना है 2019 से 23 तक की। इसके अलावा आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया 4-5 साल के PYQ अच्छे से रगड़ दो भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। CPU 70 से 80% रिपीट करती है क्वेश्चन, उसके पास इतना टाइम नहीं है भाई कहाँ से नए क्वेश्चन निकाले, ठीक है। बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र भी ले सकते हैं, पिनेकल भी ले सकते हैं। मैं पिनेकल रेफ़र करूँगा आपको, क्योंकि उन्होंने साथ में थ्योरी दे रखी है, घटना चक्र में भी साथ में थ्योरी, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने ज़्यादा अच्छी लगी, मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आपको डेली के टेक्स्ट बुक से आपको डेली के 2 PYQ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। सेक्शन मॉक में जाकर आपको दिखेंगे, 2 डेली के आपको सेट लगाने हैं, इनको अच्छे से कवर करना है, इनका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसका एनालिसिस अच्छे से देखना है, जैसे मैंने मॉक में एक्सप्लेन किया पीछे वीडियो में, जिससे आपको अपने वीक टॉपिक को पता लगेंगे। सिर्फ वो वीक टॉपिक आप करने यूट्यूब से भी कर सकते हैं आप, या अपने कुछ ही फेवरेट टीचर से भी कर सकते हैं। मैं प्लेटफॉर्म बता देता हूँ आपको, RWA, एग्जामपुर या कैरियर पीयूष वार्षणे। मैंने पीयूष वार्षणे सर से इंग्लिश कवर करनी है। मैं रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग में मेन खेल होता है भाई प्रैक्टिस का। जितने आप मौका अच्छे से लगाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हिंदी के लिए मैं बुक बता देता हूँ आपको, क्योंकि हिंदी रह गया। हिंदी के लिए एक बुक आती है, साइड में दिख रही है आपको, सौम्या की बुक आती है, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। बुक वो लाइब्रेरी में है, आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाया, थोड़ा काम था करते। मैं आपको कल वो बुक दिखा दूंगा, ये साइड में स्क्रीन पे दिख भी रही होगी आपको। और कंप्यूटर के लिए एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है, साइड में दिख रही है आपको, बस ये पढ़नी है, इससे आप बाहर आपको कुछ नहीं आ रहा। और SSC के आपको PYQ क्वेश्चन लगाने हैं, CGL मेंस के भी, ठीक है, या DP कांस्टेबल के भी जो भी हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, वो आपको सभी लगा लेने हैं कंप्यूटर के लिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। बस ये थी स्ट्रेटजी भाई। इस स्ट्रेटजी को हम टारगेट सीरीज़ में एक लिमिटेड टाइम में इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं आपके अपने YouTube चैनल से, जिसमें मैं आपको डेली के स्टडीज़ प्लान भी शेयर करूँगा, ठीक है। आई होप्स आपको सारी बातें समझ आई होगी। तो जुड़े टारगेट सीरीज से। धन्यवाद, थैंक यू।